नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। जनसुराज में एक बड़ा फैसला हुआ है। 4 सीट पर पहले उम्मीदवार का ऐलान किया गया था, लेकिन 2 सीट पर पार्टी को उम्मीदवार बदलना पड़ा है और पार्टी ने 2 सीटों पर उम्मीदवार बदलने का फैसला प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। प्रशांत किशोर खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हालांकि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने इसका ऐलान किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट बेलागंज की सीट है, जहां से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन खिलाफत हुसैन की उम्मीदवारी बदल गई है। जी हां, खिलाफत हुसैन चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। वहीं तरारी से किरण सिंह को टिकट दिया गया है। पहले एसके सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे थे। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से बेलागंज सीट की, जहां से प्रत्याशी बदला गया है, क्योंकि बेलागंज से बदले प्रत्याशी कौन है, इसको लेकर सबकी दिलचस्पी अब बढ़ गई है कि खिलाफत हुसैन नहीं तो अब कौन चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद अमजद के नाम का ऐलान हुआ है। मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान खुद खिलाफत हुसैन ने भी किया और कहा कि मोहम्मद अमजद को आगे बढ़ाया जाए। अब कौन है मोहम्मद अमजद, जान लेते हैं। पूर्व मुखिया रह चुके हैं, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भी सक्रिय रहे। बेलागंज से पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार। 2005 में भी लड़े थे, 2010 में भी बिहार विधानसभा 2010 में भी विधानसभा का वो चुनाव लड़ चुके हैं। प्रशांत किशोर ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी आगे चलकर और भी बड़े फैसले लेगी, लेकिन दोनों प्रत्याशी को प्रशांत किशोर ने बधाई दी। अब आपको बता दें, खिलाफत हुसैन जाने माने चेहरा थे, लेकिन उन्होंने हवाला दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते और इसलिए मोहम्मद अमजद को आगे किया गया है। अब मोहम्मद अमजद यहां से बेलागंज सीट से क्या ये सीट निकाल पाते हैं, प्रशांत किशोर की झोली में दे पाते हैं ये सीट, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार की सियासत में पहली दफा एंट्री करने जा रही प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और 1 सप्ताह के भीतर अगर आप ये देखें तो ये फैसला लिया गया है कि कैंडिडेट बदल दिए गए हैं। 2 जगह से कैंडिडेट बदले। हालांकि टेक्निकली वहां पर दिक्कत थी एसके सिंह को लेकर कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। आपको बता दें कि ये नियम है कि अगर आप विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको उस राज्य का वोटर होना जरूरी है, वोटर लिस्ट में शामिल होना जरूरी है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, उसमें आप देश के नागरिक हैं, ये काफी है। विधानसभा और विधान परिषद में ये नियम बदल जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर को उपचुनाव में सफलता कितनी मिलती है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।